नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है दिवाकर स्टडी IQ चैनल पर। तो दोस्तों आज हम लोग रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट नंबर 6 को सॉल्व करने वाले हैं। इससे पहले साथियों हमने ऑलरेडी 5 प्रैक्टिस सेट को सॉल्व किया है और इसके लिए एक अलग से प्लेलिस्ट भी बना हुआ है। प्लेलिस्ट का लिंक आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप लोग जाकर देख सकते हैं। तो चलिए साथियों, आज हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 6 में रीजनिंग से टॉप 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर करेंगे, जो कि साथियों आने वाले सभी परीक्षाओं के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हो, ये रीजनिंग का क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि साथियों हम इस प्रैक्टिस सेट में जो भी क्वेश्चन करा रहे हैं बिल्कुल इसी टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए इसी के साथ आज के इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन आपके सामने है, नीचे दिए गए विकल्प में से संबंधित संख्या को चुनिए। और आप लोग देख सकते हैं ये क्वेश्चन RRB ALP टेक्नीशियन RPF 2024 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पे देखिए 1213 से बना है 14। तो अब हमको दिमाग लगाना है 1213 से 14 कैसे बना है। फिर उसी प्रकार हम लोग 4501 से यहाँ पर संख्या बनाएंगे। तो 1213 को ध्यान से देखिए, 12 में 1 है, 2 है, फिर प्लस 1 है, प्लस 3, सभी को जोड़ दीजिए। जब सभी को जोड़ेंगे तो 3 और 1 4, 2 6 और 1 7। अब 7 से 14 कैसे बनेगा, तो इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो देख सकते हैं ये बन रहा है 14। तो उसी प्रकार हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, 4 प्लस 5 प्लस 0 प्लस 1, तो क्या बनेगा 5 4 9, 9 1 10, और 10 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा, ये बनेगा 20। देख सकते हैं साथियों ऑप्शन बी में दिया हुआ है आपका 20। तो इस तरह से आप लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। और देखिए साथियों, अगर आपने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ आप सभी से रिक्वेस्ट है, आप लोग सेशन को साथ में लाइक करते हुए चलिए। आइए दूसरा क्वेश्चन देखिए, दिए गए विकल्पों में से संबंधित अक्षर ज्ञात कीजिए। यहाँ पर जिस प्रकार DDA से ADD बना है, उसी प्रकार आपको RRB से आगे बताना है क्या बनेगा। थोड़ा सा दिमाग लगाइए, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, और जिनसे नहीं बन पा रहा है आप लोग डेली प्रैक्टिस सेट को लगाइए, फिर आपसे भी बनेगा। और जिनको सॉल्व करना आता है आप लोग सॉल्व करके आंसर बता सकते हैं। तो बहुत ही सिंपल सा है। देखिए DDA से क्या बना है, ADD कैसे बना है। तो जो देखिए शुरुआत में 2 D है और इसमें क्या कर दिया गया, दोनों D को लास्ट में कर दिया गया और A को यहाँ पे कर दिया गया शुरुआत में। तो इसी प्रकार दोनों RR को क्या करेंगे, लास्ट में ले जाएंगे और B को शुरुआत में। तो उल्टाना है आपको सिर्फ। तो सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे B, उसके बाद क्या होगा R। तो देख सकते हैं इस तरह से किस ऑप्शन में है। चलिए इस तरह से देख सकते हैं ऑप्शन दिया गया किसमें, ऑप्शन दिया गया आपका C ऑप्शन में दिया गया है BRR। चलिए आगे देखते हैं तीसरा क्वेश्चन। देखिए दिए गए प्रश्न में संबंधित संख्या को ज्ञात कीजिए। जिस प्रकार 65 से 8 बना है, उसी प्रकार आपको 82 से बताना है क्या बना है, क्या बनेगा। या फिर ऐसे हम देख सकते हैं 8 से 65 कैसे बना है। तो 8 से 65 कैसे बना है, अगर हम 8 का स्क्वायर कर दें तो ये होता है 64, और 64 में जब 1 को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 65। तो उसी प्रकार यहाँ पे 82 है, तो ऑप्शन के हिसाब से चलिए, अगर 7 का स्क्वायर करते हैं तो होता है 49, और 49 में 1 जोड़ते हैं 50, तो ये तो होगा नहीं। 9 का स्क्वायर करते हैं होता है 81, और 81 में 1 जोड़ेंगे तो होगा 82। इसका मतलब आंसर हमारा यहाँ पे क्या होगा, B ऑप्शन 9 होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, दी गई श्रृंखला में लुप्त संख्या को ज्ञात कीजिए। तो पैटर्न को समझिए, 1 के बाद 6 है, फिर 6 है, फिर 11 है, फिर 16 है। तो यहाँ पे और यहाँ पे क्या होगा ये आपको बताना है। तो कैसे होगा देखते हैं। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, 1 से 6 कैसे बना है, तो इसमें अगर प्लस 5 को ऐड करते हैं तो क्या बनता है, 6 बनता है। और फिर 6 से 6 कैसे बना है, तो 6 में अगर 0 को ऐड करते हैं तो बनता है 6। फिर देखिए 6 से 11 कैसे बना है, प्लस 5 ऐड करने पर बना है। 11 से 11 कैसे बना है, प्लस 0 ऐड करने पर बना है।
फिर 11 से 16 कैसे बना है, प्लस 5 ऐड करने पर बना है। यानी कि एक बार 5 ऐड करेंगे, एक बार 0, फिर 5 0, फिर 5, इस बार क्या होगा 0 ऐड होगा, तो 16 में 0 को ऐड करेंगे तो क्या बनेगा, तो ये बनेगा 16, यानी कि यहाँ पे होगा आपका 16। फिर 0 ऐड कर दिया हमने, फिर आगे 5 ऐड करेंगे तो 16 5 होता है 21, यहाँ पे आएगा 21, यानी कि 16 और 21 हमारा इस प्रश्न का आंसर होगा। क्या होगा, 16 और 21। देख सकते हैं बी ऑप्शन में दिया हुआ है 16 और 21, ध्यान रखिएगा। चलिए उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। नीचे दिए गए प्रश्न में सही वेन आरेख ज्ञात कीजिए। वेन डायग्राम का क्वेश्चन है। चलिए, तो यहाँ पे दिया हुआ यमुना, नदी और नर्मदा, इससे आपको बनाना है वेन डायग्राम। तो कैसे बनेगा, देखिए यमुना, नदी और नर्मदा, इन तीनों में अगर तीनों को ध्यान से देखें तो नदी जो है सबसे पहले ऊपर आएगा, क्योंकि नदी के अंदर ही आता है यमुना और नर्मदा। नदी का नाम ही है यमुना नर्मदा। तो नदी के लिए सबसे पहले एक गोला होगा, ये है नदी, और नदी में हमारा आ जाएगा यमुना नदी और एक आ जाएगा नर्मदा नदी। तो इस प्रकार से आपका वेन डायग्राम बनेगा। देख सकते हैं बी ऑप्शन में इस तरह से दिया हुआ है। और देखिए अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट रह जाता है तो आप लोग तुरंत कमेंट करके पूछिए, आपके कमेंट का रिप्लाई 100% दिया जाएगा। और क्लास का टाइमिंग रहेगा शाम 7:30 बजे से, इसे ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। यदि नोएडा को 39,658 के रूप में लिखा जाता है तो इंडिया को कैसे लिखा जाएगा। तो यहाँ पे पहले लिख लेते हैं, नोएडा लिखा हुआ है तो हम भी लिख लेते हैं NOID, उसके बाद A। इसको लिखा गया है 39658, यानी N को लिखा गया है 3, O को लिखा गया है 9, I को लिखा गया है 6, D को लिखा गया है 5, 8 को लिखा गया है, A को लिखा गया है 8। तो ये सबका पोजीशन है। देखिए एक्चुअल में पोजीशन नहीं है, और यहाँ पे क्वेश्चन के हिसाब से N को 3 लिखा गया है, O को 9 लिखा गया है, I को 6 लिखा गया है, D को 5 और A को 8। तो इसी का प्रयोग करके हम इंडिया को लिखने वाले हैं। तो आइए लिखते हैं INDI और फिर A, इंडिया। तो आइए I का कोड देखते हैं। तो I का देख सकते हैं कोड क्या है 6, तो यहाँ पे लिखते हैं 6। N का कोड क्या लिखा हुआ है, तो N का कोड देख सकते हैं 3 लिखा हुआ है, तो हम लिखते हैं 3। D का कोड क्या लिखा हुआ है, तो D का देख सकते हैं 5 लिखा हुआ है, तो लिखते हैं 5। I का क्या लिखा हुआ है, तो I का लिखा हुआ है 6, हम लिखते हैं 6। A का कोड क्या लिखा हुआ है, 8 लिखा हुआ है, तो हम लिख देते हैं 8। अब देखिए किस ऑप्शन में 63,568 है। देख सकते हैं यहाँ पे 63,568 किस ऑप्शन में है, सी ऑप्शन में आपका दिया हुआ है 63,568। चलिए उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 1 फरवरी 2000 से लेकर 31 मार्च 2000 दोनों दिनों को मिलाकर कितने दिन होंगे, यानी दोनों महीनों को मिलाकर आपको बताना है कितने दिन होंगे। तो फरवरी और मार्च में जितने भी दिन होते हैं दोनों को ऐड कर देना है, आपका आंसर आ जाएगा। तो फरवरी में होता है एक 28 और एक होता है 29। अब हमको 28 लेना है या फिर 29, कैसे पता करेंगे। देखिए जिस भी ईयर में 4 से भाग लग जाता है वो ईयर होता है लीप ईयर, और लीप ईयर में फरवरी होता है 29 का और साल होता है 366 का। ये बेसिक है, आप सभी जानती होंगे। तो आइए देखिए यहाँ पे साल 2000 है, यानी सन 2000 है। इसमें अगर 4 से डिवाइड करते हैं तो पूरा पूरा भाग लग जा रहा है, यानी कि इस वर्ष का जो फरवरी होगा वो 29 दिनों का होगा। अब अगर 2001 लिखा रहता तो इसमें 4 से भाग नहीं लगता है, तो इसमें फरवरी क्या होता 28 दिनों का, यानी ये लीप ईयर नहीं होता। लेकिन यहाँ पे 2000 में भाग लग रहा है 4 से, इसका मतलब 2000 का साल जो है लीप ईयर है, तो इसमें फरवरी हो जाएगा 29 दिन का। और यहाँ पे मार्च है, तो मार्च में फिक्स होता है कितना होता है, तो आप सभी जानते हैं मार्च का दिन होता है कितने का, 31 का। तो यहाँ पे लिखते हैं 31, दोनों को ऐड करते हैं, 9 1 10, 3 2 5 1 6। देख सकते हैं सी ऑप्शन में दिया हुआ है 60। आइए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। दिए गए विकल्पों में से असंगत विकल्प का चयन करें। इस टाइप के क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछे आते हैं, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है।
चलिए दिमाग लगाइए कैसे बनेगा। तो यहाँ पे चांदी, एल्यूमिनियम, प्लेटिनम और धातु दिया हुआ है, इसमें से असंगत कौन सा है। चलिए सिंपल सा क्वेश्चन है। देखिए चांदी क्या है तो अपने आप में बोल सकते हैं ये एक प्रकार का धातु है। एल्युमिनियम भी क्या है, अपने आप में एक प्रकार का धातु है। प्लेटिनम क्या है, अपने आप में एक प्रकार का धातु है। और डी ऑप्शन में खुद यहाँ पे धातु लिखा हुआ है जो कि एक शब्द है। तो देखिए ये भी धातु है, ये भी धातु है, ये भी धातु है। धातु का नाम लिखा हुआ है चांदी, यहाँ पे धातु का नाम एल्युमिनियम है, यहाँ पे धातु का नाम प्लेटिनम है, लेकिन डी ऑप्शन में धातु का नाम नहीं दिया हुआ है, केवल धातु है। तो डी ऑप्शन ही यहाँ पे क्या हो जाएगा, हमारा असंगत हो जाएगा। आंसर हमारा डी होगा। आइए क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। यदि HIM का अर्थ 936 है और CAM का अर्थ 39 है तो MAP के लिए क्या कोड बनेगा। देख सकते हैं क्वेश्चन RPF कांस्टेबल 31 मार्च 2019 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो आइए सॉल्व करते हैं। तो HIM से क्या बना है, यहाँ पे लिखते हैं HIM, इससे बना हुआ है हमारा 936। तो कैसे बना हुआ है 936, तो H का अगर पोजीशन देखते हैं ABCD में तो ये होता है 8वें नंबर पर। I का अगर पोजीशन देखें तो इसका पोजीशन है 9वें नंबर पर और M का पोजीशन है 13वें नंबर पर। अगर तीनों को आपस में गुना कर दें तो आपका 936 बनता है। देख लेते हैं, 9 8 72, 72 को 13 से मल्टीप्लाई करना है तो 6 7 21, फिर 2 और 7। देख सकते हैं यहाँ पे बन रहा है 6 3 9, यानी कि 936 बन रहा है तीनों को आपस में मल्टीप्लाई करने पर। आइए इसको भी चेक कर लेते हैं क्या कैम से 39 आ रहा है। CAM, C का स्थान है 3, A का पोजीशन है 1, M का पोजीशन है 13। 13 गुना 1 गुना 3 करते हैं तो 39 आ रहा है, यानी कि ये कंडीशन दोनों को सेटिस्फाई कर रहा है। तो इसी यहाँ पे यूज करेंगे इसी मेथड का मैप में। तो MAP, तो M का पोजीशन क्या है 13, क्या है 13, A का पोजीशन 1, P का पोजीशन कितना होता है 16। तो 16 गुना 1 गुना 13 करेंगे तो कितना होगा 6 18। तो 8 देखिए किस ऑप्शन में, 2 ऑप्शन में है। फिर यहाँ पे हो जाएगा आपका 18 20, 0 आएगा। तो यहाँ पे देखिए 208 दिया हुआ है। आंसर इसका क्या हो जाएगा 208 होगा। ध्यान रखिएगा क्योंकि 13 गुना 16 करेंगे 98 तो होगा नहीं, बचा आपका ऑप्शन C 208। आइए आखिरी क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। दिए गए प्रश्न में संबंधित शब्द ज्ञात कीजिए। बर्तन, चम्मच, कैलेंडर, आगे क्या बनेगा। तो यहाँ से ध्यान से देखिए, बर्तन में आपका चम्मच समाहित हो जाएगा। क्या होगा, बर्तन में चम्मच समाहित होता है। तो उसी प्रकार कैलेंडर में क्या समाहित होगा, क्या समय होगा, बिल्कुल नहीं। छपाई होगा, ये भी नहीं बता सकते हैं। सटीक आंसर देना है, कागज भी नहीं होगा, आपका होगा तारीख। कैलेंडर जो स्पेशल बना होता है वो तारीख के लिए बना होता है। तो यानी कि बर्तन में जिस प्रकार चम्मच शामिल हो रहा है उसी प्रकार कैलेंडर में आपका तारीख यहाँ पे शामिल होगा। आंसर हमारा क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन। तो चले साथियों, आज हमने टोटल 10 क्वेश्चन को सॉल्व किया। अब आप लोग कमेंट करके बताइए आपने इस 10 क्वेश्चन में आज कितने क्वेश्चन के सही सही आंसर किए हैं। अपना अपना स्कोर सभी को कमेंट करना है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद।